नाज़रीन इकराम, 9 अप्रैल की रात को इमरान खान का तख्ता उल्टा गया, लेकिन इस तख्ता उलटने से ठीक 18 दिन पहले पूरी दुनिया में तहलका मच गया जब यह खबर ब्रेक हुई कि सऊदी अरब इस वक्त सोच रहा है कि चीन ने जो इसको ऑफ़र दी है कि अगर आप हमारा तेल जो आप हमसे ख़रीदते हैं इसकी पेमेंट युआन में ले लें डॉलर्स की बजाय, तो हम आपके सिक्योरिटी के तमाम मसाइल हल कर देंगे। हम ईरान के साथ मामलात हल करवाएंगे, यमन के भी मसाइल हल करवाएंगे, हर तरह की सिक्योरिटी देंगे, चीन हर मुश्किल और बुरे हालात में भी देंगे, चीन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तक देंगे। अगर कोई ऐसी खबर आती है कि सऊदी अरब को मुश्किल है तो चीन ढाल की सूरत इख्तियार करेगा, लेकिन सऊदी अरब के तेल का 25% से ज़्यादा तेल लेगा। इसके बदले में बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र की जा रही हैं और इसमें रूस भी शामिल है, और इस सारी चीज़ों के बदले डॉलर के बजाय युआन में तजारत हो। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमरान खान ने शी जिनपिंग और मोहम्मद बिन सलमान को क्लोज़ किया, लेकिन बाद में इन्हें फारिग कर दिया। इमरान खान को खाली रूस के दौरे नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ों की सज़ा दी गई। अब शी जिनपिंग का दौरा सऊदी अरब होने जा रहा है। इस दौरे में चीज़ें फाइनलाइज होने जा रही हैं कि आज के बाद तेल डॉलर के बजाय युआन में ख़रीदा जाएगा। सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मुआहिदा किया था कि वो डॉलर के अंदर तेल बेचेंगे, बदले में वो किंगडम की हिफाजत करेंगे। कोई भी चीज़ चाहे ये होगी वो सब कुछ मिलेगा। अमेरिका सऊदी अरब के साथ करता क्या था, ये उनकी चीज़ें देता था और डॉलर्स में पेमेंट होती थी, तेल भी लिया जाता था, इसकी डॉलर में कीमत होती थी। बाद में वो अपना असलहा बेचता था। बाद में सऊदी बैंकों में डॉलर नहीं जाते थे बल्कि वापस अमेरिका को मिल जाते थे, यानी कि तेल भी मिल गया और रकम भी मिल गई। अब चीन ये करने जा रहा है कि देखें तुम्हारे पास रिज़र्व करेंसी है, पूरी दुनिया डॉलर से हटकर दूसरी करेंसी में तजारत करने जा रही है। रूस ने भी ऐसा कर दिया है, भारत के साथ पेमेंट करें, डॉलर में कोई पेमेंट नहीं करेंगे। इसी तरह अगर सऊदी अरब आ जाता है डॉलर से हटकर युआन की तरफ, तो समझ रहे हैं कि डॉलर की मौत हो जाएगी। इसके बाद पूरी दुनिया में कोहराम मच जाएगा और इसके बाद अरब ममालिक भी ऐसा ही करेंगे। चीन के साथ जो भी डील होगी इसकी करेंसी में होगी और इसके बदले में चीन इनको सिक्योरिटी देगा, जहाज़ देगा, एंटी क्राफ्ट मिज़ाइल सिस्टम, एंटी बैलिस्टिक मिज़ाइल सिस्टम देगा। हर तरह की सहूलत सऊदी अरब को मिलेगी, यानी हर तरह की मदद की जाएगी। चीन की जनब से मोहम्मद बिन सलमान को हर लिहाज से सपोर्ट करेगा। मोहम्मद बिन सलमान बड़ी कमाल तरीके की सियासत कर रहे हैं और इन्होंने साबित भी कर दिया कि वो बहुत बड़े लीडर बनने जा रहे हैं। अब इन्होंने कहा है कि पेट्रो डॉलर अगर ख़त्म हो जाता है, यानी तेल की जितनी भी सेलिंग और बाइंग डॉलर के बजाय युआन में होती है, तो अमरीकी डॉलर ज़मीन बोस हो जाएगा। दोस्तों, ज़्यादा ममालिक तेल ख़रीदते हैं और वो तेल डॉलर के बजाय युआन में बेचा जाए। अब पाकिस्तान की मिसाल ले लें कि हमें ये चीन ये कहता है कि आपको हम युआन देते हैं और आप जाकर उनसे तेल लेते हैं, आप डॉलर के बजाय युआन में लें, तो हमें प्रॉब्लम ये होती है, हमारे कर्ज़ 128 अरब डॉलर हो गया। हम सऊदी अरब को कहेंगे कि युआन में पैसे लें तो हमें डॉलर की ज़रूरत नहीं होगी, इस डॉलर से जान छूटेगी तो हमें बार बार IMF की तरफ जाना नहीं पड़ेगा। सऊदी अरब भी तैयार हो जाएगा और चीन भी तैयार होगा, लेकिन हम पता नहीं ये काम करेंगे भी या नहीं। 10 साल बाद डॉलर अगर ज़मीन बोस हो जाता है और युआन की दुनिया भर में एक दाग बैठ जाती है, यानी अगर हम अब भी इस युआन के रिज़र्व रखने शुरू कर दें तो फ़ायदा हो जाना है। डॉलर के ज़मीन बॉस होने में अब ज़्यादा देर नहीं लग सकती। हम महंगाई के चक्के से निकल सकते हैं। डॉलर के गिरने से हमारा कर्जा कम हो जाना है। अगर हम सिर्फ चीन के पैटर्न को फॉलो करें और हम अमेरिका की ग़ुलामी छोड़ दें तो कितना फ़ायदा हो सकता है। रूस ने कहा था कि हम तेल सस्ता देंगे, अब देख लें कि चीन और भारत ले भी रहे हैं, हमें तो और भी सस्ता मिल जाना है। रूबल में ट्रेड होनी थी, यानी कि डॉलर की ज़रूरत तो ख़त्म हो जानी है। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान अमेरिका के रजीम चेंज में फंस गया और अब अगर सऊदी अरब चीन के साथ युआन की बात की है, हमारी क्या हैसियत रहेगी। अगर ऐसी सूरत हाल रही तो पाकिस्तान का क्या बनेगा। अमेरिका को भी मालूम हो जाना है मोहम्मद बिन सलमान शाह फैसल की तरह काम करने जा रहे हैं, और इसके बाद अगर युआन इस खिते में फैलेगा तो अमेरिका की मौत हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त जंग से बड़ी जंग मुआशी जंग है। जो भी वो जीत गया, समझने सब जीत गया। नाज़रीन इकराम, पूरी दुनिया में अमेरिका को अगर किसी ने रुसवा इस वक्त सही किया है तो या तो नंबर 1 इमरान खान का नंबर है, या इसके बाद अगर एक बंदे का नंबर है जो शेरों की तरह धाड़ रहा है, इसका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। आप यकीन कीजिए, सऊदी अरब की तारीख में कभी कोई बंदा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अमेरिका को उस जगह डिच कर रहा है जो कभी अमेरिका ने तारीख में भी नहीं सोचा होगा। और वो बंदा है MBS मोहम्मद बिन सलमान, यानी कि
محمد بن سلمان نے شی جن پنگ کو دعوت دی ہے اور اب وہ سعودی عرب کے دورے پر پہنچ رہے ہیں، اور اس دورے میں محمد بن سلمان نے آرڈر دیا ہے کہ سعودی عرب کی تاریخ میں سب سے بڑا استقبال کیا جائے گا۔ انہوں نے آرڈر دیا کہ ایسا استقبال کرنا ہے کہ دنیا حیران رہ جائے، اور ایک پیغام جائے ان تک جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے چین کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں۔ ایسا استقبال کرو کہ اس روئے زمین پر لوگ کئی سالوں تک اس کی مثال دیتے رہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں لیڈ کروں عرب ممالک کو فرنٹ پر۔ امریکہ کے سامنے وہ اکیلا بندہ کھڑا ہو گیا۔ امت مسلمہ حالانکہ سب لیٹے ہوئے ہیں۔ محمد بن سلمان جو بائیڈن کو سعودی عرب بلواتے ہیں اور اس کے بعد ان کی اچھی بھلی کرتے ہیں اور پھر واپس بھیج دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ روس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اور پھر یہ امریکہ کے زخموں پر اچھی طرح نمک چھڑکا جاتا ہے۔ مگر ابھی کھیل ختم نہیں ہوا۔ اب اس بار چین کو بلوایا گیا جو امریکہ کے لیے ڈوب مرنے کا مقام آ چکا۔ وہی سعودی عرب جس کو وہ کچھ سالوں پہلے دھمکیاں دیتا تھا، اب وہی سعودی عرب امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے۔ اب محمد بن سلمان نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ ہمارا مستقبل چین اور روس کے ساتھ ہے۔ یقین کیجئے سعودی عرب میں ایسا کوئی لیڈر پیدا نہیں ہوا، ایسا لیڈر جس نے امریکہ کے سامنے ڈٹ کر کہا کہ بھائی بہت ہو گیا، اب بس اپنی اوقات میں رہو۔ اب یہ ہو کیا رہا ہے؟ شی جن پنگ آ رہے ہیں، دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے، سب نے اپنی سائڈ چن لی ہے۔ سعودی عرب نے چن لی ہے، روس نے بھی چن لی ہے، چین نے بھی چن لی ہے۔ اب اس صورتحال کے اندر چین یہ چاہتا ہے کہ محمد بن سلمان کے جو ایشوز ہیں وہ حل کروں گا، جدید ہتھیار ان کو دوں گا، اور اس کے علاوہ ہر طرف ہائپر سونک میزائل ہو، ٹیکنالوجی چاہیے جو امریکہ نہیں دے سکتا وہ چین دے گا، جو حفاظت امریکہ نہیں کر سکا اب وہ چین کرے گا۔ چین F-35 سے بہتر طیارے دے گا۔ چین نے کہہ دیا ہے کہ ہم سعودی عرب کو سیکیورٹی دیں گے جو امریکہ نہیں دے سکا، بدلے میں ہم سعودی عرب کو امریکہ کی طرح نہیں کہیں گے ہمیں یہ کر کے دو وہ کر دو، لیکن اب امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا مگر وہی امریکہ کی آنکھوں میں کھٹک رہا۔ اب یہ بندہ چین کو اپنے سائڈ پر کر رہا ہے۔ محمد بن سلمان چین سے بدلے میں کیا چاہتے ہیں؟ وہ صرف دو چیزیں۔ سعودی عرب کے چین کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں تھے، عمران خان نے جانے سے پہلے تعلقات ٹھیک کروائے، پاکستان نے ان کا معاملہ ٹھیک کروایا، اور اس کے بعد ہمارے ملک میں رجیم چینج ہو گیا۔ چین اور سعودی عرب ایک ہو رہے ہیں۔ اب یہ کھیل کس جانب چل رہا ہے؟ چین اب گارنٹی دے گا سعودی عرب کی، اور ادھر روسی گارنٹی دے گا ایران کی اور پھر یمن کی۔ سب سے پہلے روس اور چین کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح مڈل ایسٹ میں فرقہ واریت کی لڑائی ختم کروائیں تاکہ ایک بڑا قلعہ قائم کیا جا سکے جس میں امریکہ نقب نہ لگا سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ پیوٹن نے وہ آیت پڑھی تھی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ روس اور چین کا ایران پر بہت گہرا اثر ہے۔ روس تو ڈرونز اور دیگر ٹیکنالوجی دے رہا ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں امن قائم ہو، یمن کی لڑائی ختم ہو جائے اور اس کے بعد تمام معاملات ان کے طے ہو جائیں۔